ये भारत भूमि ऋषि पशुता देश है। इस भारत भूमि में शुरू से लेकर के आज तक ऋषि मुनियों का बसेरा होता आया है। अच्छे से अच्छे चिंतक यहाँ से हुए हैं। इसलिए ऐसे भारत भूमि को सब नाम लेते हैं। संत गुरुजनों की कृपा से ही आज हमारी स्थिति ये है कि कुछ समझदारियां हैं। संतों की यदि कृपा ना होती, संतों का हम लोगों के लिए दया का भाव ना होता, तो हमारी दयनीय स्थिति होती। संत जनों ने जो काम किया है समाज के लिए वो अद्वितीय रहा है। अब दूसरे समाज ही छोड़ दीजिए, आपके रघुपट्टी समाज में सदगुरु बुआ साहब ने क्या किया है। आज उसके वजह से हम कबीर जैसे संत को, महापुरुष को जाने, और सदगुरु बुआ साहब ने अपना प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन सर्वोपरि रखा सदगुरु कबीर को। सदगुरु कबीर को क्यों सर्वोपरि रखे उन्होंने? क्योंकि संत तो बहुत है, लेकिन सदगुरु कबीर का विचार एक ऐसी अद्वितीय विचार है जिसमें कर्म कांड नहीं है, जिसमें पाखंड नहीं है, जिसमें अंधविश्वास नहीं है, जिसमें चमत्कार नहीं है, जिसमें आडंबर नहीं है, जिसमें छुआछूत नहीं, भूत प्रेत नहीं, जादू टोना नहीं, तंत्र मंत्र नहीं, दिशाशून नहीं, लगन मुहूर्त नहीं। ये सारे टाइटिल और हकीकत सदगुरु कबीर के विचारों में मिलता है। सदगुरु बुआ साहब को उस महापुरुष का ज्ञान मिला। वो ज्ञान को आप सबके रघुपट्टी समाज में बिखेरे, और उसी के सौभाग्य से आज आप लोग, हम लोग धन्य समझते हैं कि एक व्यवस्थित समाज है हमारा। आज आपके समाज में किसी के यहाँ लाचारी होती है तो उनके यहाँ लड़की लड़कों की शादी करने के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती है। ये अच्छी बात है। कोई पता चलता है कि इनके यहाँ पीने खाने वाले हैं तो उनको न लड़की मिलती है न लड़का मिलता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ समय और परिस्थिति के हिसाब से कुछ लचीलापन आया है, वो लचीलापन बना रहे तो गड़बड़ हो जाएगा, पक्का होना चाहिए। हमारा एक नया मिसाल है, इस क्षेत्र में इतने गांव हम मिल करके एक होते हैं, उसको बना करके रखना ये सबसे बड़ी मिसाल है। और इसको बना करके रखने के लिए संतों की जरूरत है। संत टोचते रहते हैं, ठोकर मारते हैं, बार बार ठोकर मारते हैं। मंदिर में पूजा से आपको ठोकरें नहीं मिलेगी। मंदिर की पूजा गलत नहीं है, आपको बता दूं, मंदिर की पूजा भी अच्छी बात है, लेकिन गुरु की पूजा और अच्छी बात है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों से ज्ञान मिलता है। गुरु द्रोणाचार्य के पास एकलव्य गए। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दिया, दीक्षा नहीं दिया, तो उन्होंने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति स्थापित कर लिया और पूजा और पाठ करना शुरू कर दिया। और गुरु के सहारा लेकर के उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। गुरु द्रोणाचार्य के सहारा लेकर के, गुरु साथ में नहीं थे, लेकिन गुरु का आचरण, गुरु का चित्र, गुरु का चरित्र वो देख रहे थे, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। क्यों? उनके अंदर वो कला थी, उनके अंदर वो कला पहले से विद्यमान था, उसको उन्होंने सिर्फ उकेरा है बस। उनके अंदर वो कला थी, वो चीज मिला है। ये मूर्ति पूजा से होता है, लेकिन गुरु पूजा से, गुरु की वंदना करने से, गुरु के पास जाने से, गुरु के समीप बैठने से हमारे अंदर जो गुण नहीं है वो भी सद्गुण सद्गुरु डालते हैं। कैसे डालते हैं? एक आदमी जब मंदिर में जाता है, शराब पी करके जाता है कभी, तो मंदिर का भगवान नहीं बोलता है कि बेटा तुम शराब पी करके आते हो,
मंदिर का भगवान नहीं बोलता है। यदि उनकी समझदारी है तो बिना शराब पी करके, बिना जूता चप्पल पहने, पूर्ण पवित्र भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करता है तो उसको बना करके रखता है, मैं भगवान के पास जा रहा हूं, कम से कम कुछ तो लगा है, भक्ति करने में तो लगा है, भक्ति करने में लगा है। लेकिन उनके अंदर एक खोट आ जाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है, तो मंदिर का भगवान नहीं बोलता है, बेटा तू आज पूजा करने आया है लेकिन तू शराब का बोतल चढ़ा करके आया है, तू गुटखा खा करके आया है, तू पान तंबाकू खा करके आया है। मंदिर का भगवान नहीं बोलता है। कोई गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाए और शराब पी करके जाए तो गुरु बोलेंगे बेटा तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, तुम्हारा जो ये घिनौने कर्म है तुमको एक दिन ले डुबोएगा। तू आज शराब पी करके आया है और कल तेरा बेटा शराब पीएगा, तेरे परिवार शराब पिएगा, तेरे परिवार अस्त व्यस्त होगा, तू सुधार नहीं पाएगा। गुरु टोकते हैं, गुरु टोकते हैं। इसलिए समाज में यदि उत्थान चाहिए, समाज में यदि विकास चाहिए, समाज में यदि प्रगति चाहिए, समाज में यदि अध्यात्म की परिभाषाओं को समझने की चेष्टा है, अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने की चेष्टा है, तो संत गुरुजनों की जरूरत है। और संत कौन? संत गुरुजन तो है, लेकिन संत कौन? हमारे गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब जी यहाँ आए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक छोटी सी पुस्तक, संत कौन। गुरुदेव जी ने लिखा है, जो सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है, जो काला वस्त्र धारण करता है, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, जो घर त्याग दिया है, जो साधु संत के साथ रहता है, ये सारे के सारे संत है। ये सारे टाइटल गुरुदेव जी ने हटा दिया है, कुछ भी टाइटल नहीं लिखा गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी ने संत क्या है उसमें उत्तर में लिखे हैं गुरुदेव जी ने, संत वही है जो दुखी नहीं होता है, वह संत है। घर में रहता है कि आश्रम में रहता है, गृहस्थ है कि विरक्त है, सन्यासी कलर का कपड़ा पहनता है कि श्वेत वस्त्र धारण किया है कि शर्ट फुट पैंट में है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मानसिक स्थिति, महत्वपूर्ण है उनकी मन की वेदनाएं, महत्वपूर्ण है उनका आचार और विचार। गुरुदेव जी ने लिखा, संत वह है जो दुखी नहीं होता है, वह संत है। महंत तो बहुत होते हैं, आज तो महंत की डिग्रियां मिलती है। मैं जिन क्षेत्र में रहता हूं वहां तो महंतों का गढ़ है, लाइसेंस दिया जाता है, नारियल फोड़ने का लाइसेंस मिलता है। क्षमा चाह रहा हूं लेकिन बता दे रहा हूं, नारियल फोड़ने का लाइसेंस मिलता है, उसको पंजा कहते हैं, हमारे शब्दों में तो लाइसेंस ही है वो। मैं देखा हूं इसलिए कह रहा हूं, बनाई बात नहीं है। नारियल फोड़ना है उसके लिए पंजा लो, चौका आरती करना है उसके लिए पंजा लो, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उसको देना चाहिए जो योग्य है, जिसके अंदर योग्यता भरी है। महंत वह है जो समाज का गुरु हो, समाज का व्यवस्थापक हो, समाज के आदरणीय हो, जिसका देखना चलना फिरना खाना पीना हर चीज पूजनी हो, हर चीज अनुकरणीय हो, उनका जीवन दिव्य हो, आचरण दिव्य हो, रहनी दिव्य हो, चरित्रवान हो, ऐसे को संत कहा जाता है, ऐसे को महंत कहा जाता है। आज घर में रहता है, 2-4 बच्चे रख लिया है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, वो भी महंत बन बैठा है। गांजा कदम लगाता है, वो भी महंत बन बैठा है। गांजा बेचता है, गांजा पीता है, वो भी महंत बैठा है। मैं जिस आश्रम में रहता हूं उसके बगल 2 किलोमीटर एक गांव है, गांव का नाम नहीं लूंगा। वहां एक आदमी गांजा बेचता था और गांजा पीता भी था और पंजा लिया था। कहां से पंजा लिया था मैं बदनाम भी नहीं करूंगा, किसी का बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, उधेड़ बुन करना ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन मैं महंतों की स्थिति बता रहा हूं। मैं पंजा लिया था, महंत था, गांजा बेचता था, गांजा पीता था। जब सरकार की चेकिंग चली तो गांजा तस्करी में वो पकड़ा गया, जेल में सड़ रहा है, अभी जेल में है वो। और कौन है, ज्यादा इंटरव्यू चाहिए तो मेरे पास आ जाएंगे, मैं बता दूंगा। एक जगह हम लोग कार्यक्रम में गए थे, बड़ा कार्यक्रम था, आयोजन किया गया था। पहले हम लोग का सत्संग प्रोग्राम हुआ, उसके बाद घर वाले के मन में श्रद्धा थी चौका आरती भी कर लूं। घट का चौका सदगुरु कबीर ने कहा है, बाहर की चौका नहीं कहा है। आज क्या कर रहे हैं हम, बाहर की चौका कर रहे हैं बस।
घट की चौका नहीं, भजन गा लिए, कुछ छनछना लिए, हो गया, इतना ही चौका नहीं है। मन पवित्र नहीं हुआ, आचार विचार पवित्र नहीं हुआ, जीवन की रहनी पवित्र नहीं हुआ, क्या चौका है फिर? भजन गाना ही भजन नहीं है, भजन करना है, मन से भजन करना है, विकारों को निकालना भजन है। मैं कह रहा था, हम लोग का कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम होने के बाद में एक लड़का आया, शर्ट फुट पैंट पहना हुआ था, जैसे ही घर में प्रवेश किया, एक कमरे में गया, धोती बंगाली लगा लिया, आया और एक व्यास गद्दी में बैठ गया। हमारे एक संत थे, वो भी थे साथ में, उनको बुलाया, इधर आओ। वो आया, तुम कौन हो, वहां कैसे बैठ रहे हो? हम लोग जान गए थे वो महंत है, तो कहे मैं महंत हूं। हमारे संत ने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, मुंह में गुटखा भरे हो और गलगला रहे हो, लाल लाल थूके जा रहे हो, महंत बन गए हो, आचरण की शिथिलता है, खाने पीने में अभद्रता है, महंत बन गए हो, शर्म करो, जाओ गुटखा थूक करके आओ, फिर बैठ जाना। ऐसा महंत नहीं हुआ जाता है। उनको बोले, वो गए और आ गया। आज महंत के लिए, पंजा के लिए लोग लाइन में लगते हैं, पंजा मिल जाता है, चौका आरती कर लेते हैं, आचरण की शिथिलता रहती है, आज लोग उसकी पूजा पाठ कर लेते हैं। पूजने योग्य यदि कोई है तो वास्तव में संत पूजने योग्य है, जिनका आचरण दिव्य है, जो अपने सेवा श्रद्धा और साधना की त्रिवेणी में डुबकी लगाता है, जो त्याग और वैराग्य के मार्ग में चलता है, त्याग और वैराग्य में चलता है, जो अपने जीवन को तपाता है और उच्च श्रेणी के विचार रखता है, ऐसे संतों के चरणों में झुकने से ही आत्मज्ञान मिल सकता है। प्रवक्ता बहुत मिलेंगे, विद्वान बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञानी नहीं मिलेंगे। विद्वान वह है जो कई भाषाओं को जानता है, अध्ययन किया है, अच्छे सकुशल बोलता है, और मैं समझता हूं हम लोगों से ज्यादा अच्छा एक लेक्चरर को, एक प्रोफेसर को बुलाएंगे, वो आपको अच्छा सुना देंगे। मैं ये चीज समझता हूँ। उनके पास अध्ययन है, उनके पास डिग्रियां है, उन्होंने वो चीज को हासिल किया है, लेकिन उनकी आचरण के बारे में जाएंगे तो फिर पूछना मत, क्या है, कैसा है, ये छानबीन लगाने की जरूरत। आज की समाज की स्थिति ये है, लोग आचरण नहीं देखते हैं, बस बाहर की स्थिति देखते हैं, बाहर का तामझाम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, लगते हैं इनके पास कुछ दल बल है। आज वही देख रहे हैं, संत की स्थिति नहीं देख रहे हैं। मैंने शुरुआत किया, संत कौन? संत वह है जो दुखी नहीं होता है। आज आपका ये साप्ताहिक कार्यक्रम में संत समागम भी है, और शायद हम लोग को बोलना सबको पछता भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा तीखे प्रहार किया जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, सिर्फ रोका टोका जाता है। और यदि कोई आदमी एक काम करना शुरू कर दे तो उनका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे जीवन में जितनी शिथिलता आती है, उतना ही हम ध्यान के प्रति जागरूक नहीं हो सके, अपने आप के लिए अवेयरनेस, जागरूकता नहीं आ सकती है, हम डूबते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। बस एक टाइटल लगा लेते हैं कि हम इसके शिष्य हैं, हम इस समाज के हैं, जीवन में क्या वो आचरण रह पाता है? हम एक अच्छे संत के आदर्शों पर चलते हैं तो हमारा खाना पीना, बोलना चलना, एक एक चीज बदलना चाहिए। हमारे बोलने की तरकीब अलग होना चाहिए। हम ऐसे बोलते हैं जैसे मुख से जहर निकलता हो। हम वही बोलते हैं जो हमारे पास रहता है। इसलिए हमको शुरुआत क्या करना है? अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम पहले बदले। हम किसके लिए बदले? दूसरों के लिए नहीं। हम किसके लिए खाए पिए? दूसरों के लिए नहीं। हम किसके लिए सत्संग करें? दूसरों के लिए नहीं। हम किसके लिए आध्यात्मिक बने? दूसरों के लिए नहीं। अपने लिए आध्यात्मिक बनिए, अपने लिए बदलिए। जैसे कोई आदमी शांति प्रिय आदमी है तो सबसे पहले लाभ किसको मिलेगा? उनको मिलेगा। कैसे? उदाहरण बताऊं। आपने एक पात्र लिया, पात्र लिए आप गंजा लिया या एक ग्लास या एक लोटे, कुछ भी लिए,
वो लोटे या गिलास लेकर के आप फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज से एक बर्फ निकालते हैं और बर्फ निकाल करके उस पात्र में डालते हैं, तो क्या होता है? पहले पात्र ठंडा होता है, तब आभा मंडल को ठंडा करता है। आपने किया क्या? वो पात्र से बर्फ के गोले को निकाल करके फेंक दिए। उसमें आपने किया क्या? आपके यहाँ भी भोजन बन रहा है, उसमें से लकड़ी के कुछ तत्ते अंगार कोयले को लाए, तत्ते कोयले को उसमें ला करके डाल दिए। वो पहले पात्र गर्म होता है, फिर आभा मंडल को गर्म करता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। यदि हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर करुणा है, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर संतोष है, हमारे अंदर क्षमा की भाव है, पहले हमको लाभ मिलेगा, तब औरों को लाभ मिलेगा। पहले हम प्रभावित होते हैं, तब दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब माचिस की तिल्लियां जलाई जाती है, तो माचिस की तिल्ली पहले जलती है, तब औरों को जलाती है। जब हम दूसरे को जलाने का प्रयास करते हैं, तब हम पहले जलते हैं, तब दूसरे को जलाते हैं। हमको अपने लिए काम करना चाहिए। आज आदमी भक्ति भी डर से करता है। मैं कल भी कहा था, भक्ति भी डर से करता है, पूजा पाठ भी डर से करता है। और आज भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है, मौन करने की जरूरत नहीं है, मौन की घोषणा कर दो, मौन हो गया। ये भारत की भूमि है, मौन की जरूरत नहीं है। हम मौन है, मौन की घोषणा कर दो, बस इतना ही मौन है, बस। ये स्थिति है भारत। आज भारत में कर्म कांड हो गया। ये भारत की भूमि मौन की भूमि है। ये भारत की भूमि ध्यान और साधना की भूमि है। आज गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में शोरगुल होते चले जा रहे हैं। हर जगह कर्मकांड बढ़ता चला जा रहा है। जीवन का साधना, बुद्ध की साधना, महावीर की योग ध्यान पद्धति, बुद्ध की, कबीर की, जो अपनी आत्मा के प्रति भक्ति, अपने राम के प्रति भक्ति, आप भविष्य में क्या होंगे इसके कोई नहीं जानता है। वर्तमान को अच्छा बनाइए, वर्तमान को अच्छा बनाइए। यदि आपका वर्तमान अच्छा बनता है, तो भूत और भविष्य भी अच्छा ही होगा। भूत और भविष्य को ना छोड़ करके हम छोड़ दीजिए, लेकिन यदि वर्तमान को अच्छा बनाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भूत और भविष्य को किसने देखा है? खाओ पियो मस्त रहो, दुनिया में मजा करो। लेकिन मजा भी क्या मजा है? जिसमें तकलीफें मिलती हो, वो मजा नहीं है। मजा वो मजा है जो खुद खिलाओ औरों को खाओ, और खुद खाओ औरों को खिलाओ, खुद दुनिया में आनंद लो। आनंद कौन से आनंद है? जो बाहरी आनंद दिखता है कुछ देर के लिए, वो तकलीफें मिलती है। जैसे किसी को शराब में आनंद मिलता है, उसके बाद में वो दुखी ही पाता है, पीड़ा ही पाता है। लेकिन किसी को ध्यान में आनंद आ गया, उनको ध्यान की प्रकाष्ठा, ध्यान के प्रति प्रेम, ध्यान के प्रति भक्ति बढ़ गया। किसी को संत गुरुजनों के प्रति प्रेम है, एक संत गुरुजनों के प्रति भक्ति का भाव है, उसमें आनंद आता है, तो उनका जीवन कुछ अलग ही होता है। उनके जीवन में द्वेष की भावनाएं नहीं रहती, वो आदमी क्रोध में नहीं तपता है, वो आदमी के अंदर जलन नहीं होती, उन आदमी के अंदर सहलता, सरलता, सहजता ही होती है। ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए। कल हम लोग बैठे थे, तो पुष्पा आई ने कहा कि हम लोग एक जगह गए थे, वहां कुछ नहीं करना बताया जाता है। ये बहुत बड़ी ऊंची स्थिति है। कुछ ना करना, कुछ ना करना। ध्यान करना भी कुछ नहीं करना नहीं हो सकता, ये चीज याद रखिएगा। ध्यान करना, ये ध्यान करना हो गया। ध्यान करना सबको आ सकता है। कोई आदमी बैठा है, कोई नाद पर ध्यान लगाता है, कोई बिंद पर ध्यान लगा रहा है, कोई गुरु के चित्र पर ध्यान लगा रहा है, कोई श्वास पर ध्यान लगा रहा है। ये तो कुछ करना हो गया ना, कुछ करना ध्यान नहीं हुआ। ध्यान बहुत ऊंची स्थिति है, कुछ ना करना ध्यान है। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। एक आश्रम हो, जैसे यही एक तपोभूमि है बुआ साहब का, यहाँ कोई आदमी आता है, कोई सज्जन व्यक्ति आता है, यहाँ के कोई व्यक्ति उनको चारों तरफ घुमाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, गेट में एंटर करते हैं, सबसे पहले ये हाल दिखता है उनको। वो व्यक्ति पूछते हैं संत से कि ये क्या है? संत कहते हैं
ये सत्संग हाल है, ध्यान कक्षा है। वो व्यक्ति पूछते हैं यहाँ क्या करते हैं? संत कहते हैं यहाँ कुछ नहीं करते हैं। वो आदमी किनारे से ले जाता है, इधर घुमाता है, इधर क्या है, इधर भोजन बनाते हैं, इधर भोजन के लिए बैठते हैं, फिर आगे दिखाते हैं इधर क्या है, इधर निवास होता है, फिर आगे दिखाते हैं इधर निवास होता है, फिर यहाँ लाते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ सत्संग होता है। फिर से पूछ पड़ता है आदमी वहां क्या होता है, वहां कुछ नहीं करते हैं। वो आदमी फिर से कहता है उधर कोई इशारा करके, वहां कुछ नहीं करते हैं। चारों तरफ घुमाने के बाद वो आदमी फिर से संत से पूछते हैं यहाँ क्या करते हैं? संत फिर से कहते हैं यहाँ कुछ नहीं करते हैं। अंतिम में वो आदमी वहां ले जाते हैं और वहां ले जाकर के देखते हैं लोग बैठे हैं चुपचाप। चुपचाप बैठना भी तो कुछ करना हो गया, लेकिन वही चुपचाप बैठते हुए भी शरीर से हलचल नहीं हो रही है, शरीर से स्थिर है, ये तो स्थिरता है, लेकिन मन में हलचल है, मन में उधेड़ बुन चल रहा है, मन में भूत और भविष्य की चर्चाएं चल रही है, मन में असहजता है। असहजता क्या चीज है? असहजता, हम सहज नहीं रहते, असहज रहते हैं। सहज रहना सबको नहीं आता है। सदगुरु कबीर कहते हैं सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज रहना। हम असहज रहते हैं। एक आदमी बाथरूम से निकलता है, बाथरूम से स्नान करके निकलता है, स्नान करके निकलता है, स्वाभाविक जैसा है वैसा स्वस्थ, बिना किसी बनावटी के, बिना किसी कृत्रिम किए हुए चुपचाप बैठा है, वो सहज स्थिति है, शरीर की सहज स्थिति। लेकिन आदमी बाथरूम से निकलता है, स्नान करके निकलता है, तेल लगा लिया, पाउडर लगा लिया, स्नो क्रीम लगा लिया, ये असहज हो गया। उदाहरण दे रहा हूं। सहजता क्या है? जिसमें कोई लेपित ना किया गया हो, जिसमें कोई लेपन ना किया गया हो, जिसमें कोई पर्त ना चढ़ाया गया, वो सहजता है। ध्यान क्या चीज है? ध्यान है कुछ ना करना। हम बैठ गए, ध्यान करने बैठे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, भूत और भविष्य का विचार चल रहा है, ये ध्यान नहीं है, ये कुछ ना करने की स्थिति नहीं है, ये ध्यान की प्रक्रिया है। और ध्यान की प्रक्रिया सब लोग करते हैं, ध्यान की प्रक्रिया में सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन ध्यान सब लोग से नहीं हो पाता है। जो कुछ नहीं करते हैं ध्यान की स्थिति में, वो ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं। कुछ ना करना, आप बैठ गए, आपका शरीर स्थिर है, आपका विचार स्थिर है, आपके मन में कोई विचार नहीं, कोई विचारों का बाउंडर नहीं आ रहा है, कोई तरंगायित नहीं कर रहे हैं आपके विचारों में। आप ना भूत की चर्चा, आपके मन में ना भूत का विचार है, ना आपके मन में भविष्य की विचार है, बस आप बैठे हैं, आप जागरूक हैं, शांत बैठे हैं, आपके मन में कोई विचार आंदोलित नहीं कर रहा है। यह है कुछ ना करने की स्थिति, और यह सहज स्थिति नहीं है, ये सहज स्थिति नहीं है। अध्यात्म की परिभाषा में, सदगुरु कबीर की परिभाषा में सहज स्थिति यही है, लेकिन सहज स्थिति यही है, लेकिन ये सहज स्थिति में आने के लिए सहज नहीं है। इस सहज स्थिति में पहुंचना सहज नहीं है। इस सहज स्थिति में पहुंचने के लिए पहले असहज क्रिया करना होगा। असहज क्या है? पहले मन को रोकना होगा, पहले क्रियाक्रम को बदलना होगा, पहले विचारों को बदलना होगा, पहले मन में एक नए विचार तरंगे, पॉजिटिव विचार को लाना होगा, तब हम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये है कुछ ना करने की स्थिति। आज हम क्रिया में बैठे हैं, कर्म कांड में बैठे हैं, और आज ये भारत की स्थिति इतनी है, इतना कर्म कांड बढ़ता चला गया, इतना कर्म कांड बढ़ता चला गया, आज हल्लाएं बढ़ चुकी हैं, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल चल रहा है। जो आदमी कुछ नहीं करता है वो भी वहां जाकर के पानी चढ़ाता है, बगल में पिता बैठा है, पानी के लिए प्यासा बैठा है, उसको नहीं पूछेगा। जो आदमी कुछ नहीं करता वो भी मंदिर में जाकर के भगवान को चादर ओढ़ा करके आता है, बगल में पिता बैठा है, माँ बैठी हुए उनको ठंडी से सिकुड़ रहा है, उनको चादर नहीं पूछ सकते हैं, मंदिर में भगवान को चादर ओढ़ा लेते हैं। अभी कुछ महीने पहले श्री राम भगवान को सर्दियां लग गई थी तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, हकीकत बात है, सर्दियां लग गई थी तो दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लोगों का दर्शन करना बंद कर दिया गया था। भगवान को गर्मियां लगती है, एसी चलता है। ये भारत की भूमि एक ऐसा भूमि है, मैंने कल कहा था, एक कब्रिस्तान बनाने की भूमि है। ये भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां 5वीं फेल ब्राह्मण से पीएचडी की व्यक्ति अपना भविष्य पूछता है। 5वीं फेल ब्राह्मण से
अपना भविष्य पीएचडी किया व्यक्ति अपना भविष्य पूछता है कैसे उत्थान होगा इस भारत भूमि का। आप सोच सकते हैं कैसे उत्थान होगा। आप किस जाति को मानते हैं, किस मत पंथ को मानते हैं, किस संप्रदाय को मानते हैं, किस गुरु को मानते हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वह मानिए जिसमें आपकी मन की शांति बना रहे, बस इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। यदि आपकी मन की शांति बरकरार है तो मैंने उदाहरण दिया, कभी कभी हम खंडन भी करते हैं और कभी कभी हम सही भी कहते हैं परिस्थिति के हिसाब से। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित करके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। क्या आपकी भक्ति उतना है? क्या हमारी भक्ति उतनी है? हम तो भक्ति भी करते हैं तो भिखारी बन के भक्ति करते हैं। हे भगवान मेरे पुत्र दे दे, मेरे बच्चे को नौकरी लगा दे, मेरे धन परिवार बढ़ा दे, मेरे बंगले बना दे। आज आदमी भिखारी बन करके भी भक्ति करता है। भक्ति निष्काम भाव से करना चाहिए। भक्ति में भी छल है, भक्ति में भी चाहना है, भक्ति में भी मांग है, तो पूरी नहीं होती है। पूरी तो बाहरी जगत से होती है। ये भारत एक ऐसी भूमि है जहां लोगों को पैसा कैसे कमाना है सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे लुटाना है ये भारत भूमि ही सिखाते हैं। यहाँ जाकर के चढ़ोतरी करो, यहाँ तीर्थ उपासना करो, यहाँ यज्ञ करो, यहाँ हवन करो, वहाँ तर्पण करो, ये भारत भूमि ही सिखाती है और भारत के संत जन सिखाते हैं। इस दुनिया में इस भारत भूमि कुछ ही संत लोग हैं जो धन आप कमाते हैं उसका सदुपयोग सिखाते हैं, और मैं समझता हूं ऐसे संतों में पारखी संत है। पारखी मतलब कबीर पंथ से ही वास्ता नहीं है। पारखी वह है जो निर और जड़ और चेतन का परख करे, वह पारखी है। और हर व्यक्ति पारखी है, हर व्यक्ति पारखी है। जो कहते हैं हम पारखी से कोई मतलब नहीं जी, वो भी पारखी है। जब बाजार में आप जाते हैं तो 10 रुपए का मटका लेते हैं, उसको भी बजा करके देखते हैं कहीं फक फक की आवाज तो नहीं आती है, फक फक की आवाज तो नहीं आ रही है, उसको भी आप परख करके लेते हैं। चींटी जब कंकड़ और चीनी को मिक्स करके छोड़ दो तो चीनी क्या करती है, चींटी क्या करती है, चीनी को चुन लेती है और कंकड़ को छोड़ देती है। चींटी भी पारखी है। आदमी कितनी बड़ी पारखी है। जब आप सब्जी के मार्केट में जाते हैं, सब्जी लेते हैं तो गले गले सब्जी को तौल लेते हैं क्या? अच्छे सब्जियों को तौलते हैं और परख करते हैं, तब कहीं आप सब्जी खरीदते हैं। और जब अध्यात्म की बात आती है तब क्या करते हैं? भगवान भरोसे। जब आप मार्केट जाते हैं तो अपने भरोसे मार्केट करते हैं, खेती करते हैं तो अपने भरोसे मार्केट, अपने भरोसे खेती करते हैं, व्यापार करते हैं तो अपने भरोसे व्यापार करते हैं। और जब अध्यात्म की बात आती है, जब साधना की बात आती है, जब जीवन को परिमार्जित करने की बात आती है, जब आध्यात्मिक बनने की बात आती है, तब कहते हैं भगवान करेगा वही होगा। भगवान आखिर है तो कौन है? आपसे बढ़कर के भगवान है इस दुनिया में। आप है तब भगवान का महत्व है, आप है तब दुनिया का महत्व है। और हमने अपने ही लिए समय नहीं दिया, हमको अपने ही लिए समय नहीं है, तो क्या मतलब है इस जीवन का? अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया का ज्ञान भी अर्जन करना चाहिए, सारे लोगों के बातों को सुनना चाहिए, सारे मत पंथ का बात सुनना चाहिए, लेकिन निर्णय अपने बुद्धि से करना चाहिए। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी। सारे लोगों के बातों को सुनो, लेकिन निबेरा अपने अनुसार से करो, निबेरा अपने अनुसार से करो। हम क्या करते हैं? जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से चलते चले जाते हैं। अपने जीवन को हम तराशते ही नहीं हैं, अपने जीवन को हम परमार्जित करने की बात ही नहीं सोचते, बस जी रहे जी रहे। कुछ लोग जीवन को घसीटते हैं, बस जीवन को घसीटते हैं। आत्मीय बंधुओं, अपने जीवन का निर्माण ऐसे करना चाहिए, अपने जीवन का उत्थान ऐसे करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व का विकास ऐसे करना चाहिए कि आपके परिवार के लोग आपके व्यक्तित्व के प्रति समर्पित हो। हमारा व्यक्तित्व इतना वजनदार होना चाहिए, हमारा समाज में, हमारे समाज में हमारी छवि बन सके, हमारा बोलना भी सोच विचार करके बोले, हमारा कुछ कर्म करना भी सोच विचार के कर्म करे। हम ऐसा कर्म करें कि हमारे कर्मों पे कोई उंगली ना उठाए, हमारे बोलियों पर कोई काट न सके,
हम अपने ही जीवन को छिछला बनाते हैं और इतने छिछले बन जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि आपके बच्चे ही आपका रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, आपके बच्चे ही आपका सम्मान करना भूल जाते हैं, आपके माँ बाप ही अपने आप को अपना पुत्र मानना भूल जाते हैं, आपके परिवार वाले भी आपके परिवार के सदस्य नहीं समझते हैं ये कचड़े आदमी फिर से कहां से आ गया। इस सत्संग से बदला जा सकता है। सत्संग के अलावा इस दुनिया में कहीं नहीं है कल्याण करने का मार्ग। बाकी जगह तो मैंने कल भी उदाहरण दिया था। आज जितने जगह पूजा का पाठ का चल रहा है योजना, पूजा और पाठ में चीज कहूं, जितने जगह मंदिर मस्जिदें बने हैं सारे जगह से पैसा बैन कर दिया जाए, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। सारे जगह से पूजा पाठ बंद कर पैसा बंद कर दिया जाए, चढ़ोतरी रोक दिया जाए तो सारी पूजा पाठ वही ढप खा जाएगा। पूजा पाठ किसकी होती है? पूजा पाठ पैसा की होती है। पुजारी भी पूजा करता है तो पैसा के लिए पूजा करता है। जीवन निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, नहीं चाहिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, हमको भी चाहिए। हम साफ बताते हैं, हमको कोई बुला ले, हमारे आने जाने की व्यवस्था ना करे, कहीं रख दे तो कहेंगे बाबा हम नहीं आएंगे दोबारा, साहेब बंदगी। हमारे आने जाने की व्यवस्था करते हैं, हमारे खाने की व्यवस्था करते हैं, बिना कहे आप लोग इतना करते हैं, बिना कहे आप लोग इतना करते हैं। संत को इतना ही चाहिए, संत को इतना ही चाहिए, रहने के लिए व्यवस्था करते हैं। और इतना करने के बाद यदि कोई संत अपने जीवन में अध्यात्म का काम न करे, साधना का काम न करे, दुनिया की योग भोग के पीछे दौड़ता रहे, जमीन जायदाद के पीछे दौड़ता रहे, धन संपत्ति के पीछे दौड़ता रहे, हाय हाय करता रहे, तो संत किस काम का फिर वो? जो काम दुनिया के लोग कर रहे हैं वही काम संत करना शुरू कर दे। जो काम दुनिया के लोग कर रहे हैं, योग भोग में लगा है, वही काम महंत करना शुरू कर दे। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा, महंत वही है जो पूजनीय हो, महंत वही है जिसका कर्म त्याग कर्म है, महंत वही है जो त्याग साधना वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी। वैराग्य क्या है? राग रहित, राग रहित, जिसके न पत्नी हो न बच्चे हो, जो निष्काम होकर के वैराग्य की त्रिवेणी में डुबकी लगाता हो, वह संत है। ऐसे संतों के साथ जाना चाहिए तो निश्चित ही आप सबका जीवन अद्वितीय होगा। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद है। साप्ताहिक यज्ञ में संतों को स्थान दिए हैं। कहीं के भी संत हो, संत पूजनीय ही होते हैं। बस उसका आचरण अच्छा होना चाहिए और उसका ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ज्ञान और आचरण की कसौटी क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। उनके स्वभाव से समझ में आता है कि वह आदमी कितना छिछला है, कितना गहरा है, कितना ऊंचा है। ज्ञान की कसौटी क्या है? ज्ञान की कसौटी है कोई भी हो, व्यास गद्दी में बैठा हो, चाहे एक 5वीं चाहे 3 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, 2 और 2 4 कहता हो तो माननी है, और 2 और 2 5 कोई व्यास गद्दी में भी बैठ करके कहता हो तो माननी नहीं है। आज व्यास गद्दी में बैठ करके कहते हैं आपके घर में समस्याएं आती है, आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, 7 धतुरे के बीज ले लीजिए, धतुरे का फल ले लीजिए, भोलेनाथ पे चढ़ा दीजिए, आप धनी बन जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप आंख मूंद करके पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करते हैं और शंकर भोले की जय लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं। कितना आदमी भूला हुआ है, कितना आदमी भूला हुआ है। ये भूलने की बात ना करें, जागिए। आज नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आज जागने का अवसर मिला है, आज सुंदर समाज मिला है, सुंदर परिवार मिला है, सुंदर संत समाज, सुंदर जगह मिले हैं। आज मन मस्तिष्क सही है, विचार सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग करना चाहते हैं लेकिन बेचारा चल करके नहीं आ सकते क्योंकि लूले और अपंग है बेचारे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्संग सुनना चाहते हैं लेकिन कानों से सुनाई नहीं देता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो संत का दर्शन करना चाहते हैं, समाज में एक नई छवि तैयार करना चाहते हैं, समाज में नया तरंगायित करना चाहते हैं, लेकिन बेचारा आंखों से देख नहीं सकते। उनकी लालसाएं वहीं तक रुक जाती है। हमारे अंदर आज जागृति है। आज हमको स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार मिला है, स्वस्थ समाज मिला है और स्वस्थ वातावरण में जी रहे हैं। और आज नहीं बदले तो कब बदलेंगे? आज अपने अंदर जागृति नहीं आई तो कब आएगी वो जागृति? इस पर हमको विचार करना चाहिए। इसलिए जीवन को तराशना है,
जीवन को तरासेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सुंदर होगा। इसलिए अपने जीवन को हम सब परिमार्जित करें। बस इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। शेष चर्चा कल साहित्य।